प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन करेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि यानी खराब बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। यह रोचक कहानी पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़कर प्रेरणा लें। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकट नामकौ हंसौ निवसत। वहां संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामा तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। इसके बाद एक बार मछुआरे वहां आए और कहने लगे, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारे श्यामः। हम सब कल मछलियां और कछुए आदि मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम्। दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जैसा उचित हो वह करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, मयिवम्। ऐसा नहीं हो। तत् यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुता। तो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब तक चला जाऊं वैसा करो। अर्थात ऐसा नहीं हो, ऐसा कोई उपाय करिए जिससे मैं दूसरे तालाब तक चला जाऊं। हंसौ अवदताम्। आवाम किम करवा। हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं भवद्भ्याम सह आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम्। दोनों हंस बोले, अत्र कः उपाय है। यहां क्या उपाय है? कच्छपः वदति। कछुआ बोला, योवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयता। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर युवाभ्याम पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों की ताकत से, पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। पुनः देखिए, तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा चौंच से पकड़ लो। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम्। दोनों हंस ने कहा, संभवति एष उपाय। यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। किंतु यहां एक हानि भी है। अपायः यानी हानि, किंतु यहां एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य। हम दोनों के द्वारा लेकर जाते हुए तुम्हें देखकर जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे
तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव बस, इसलिए तुम यहीं रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरुताम, इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूं तथा युवाम कुरुताम, वैसा तुम दोनों करो। एवं कृते काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः पश्चात अधावन् अवदञ्च। इस प्रकार करने पर काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा, लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर गोपालकः पश्चात अधावन्, गोपालकः यानी ग्वाले पीछे पीछे दौड़ने लगे, अवदञ्च और बोलने लगे। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले पीछे पीछे दौड़ने लगे और बोलने लगे, हाँ हो महत आश्चर्यम, अरे अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति यदि अयम कूर्मः कथम अपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से निपतति गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तब यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर यानी पकाकर खा जाऊंगा। अन्यः एकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, अन्य ने कहा घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तत्वचनं श्रुत्वा कूर्मः मित्रयो दत्तं वचनं विस्मृत्य कोपेन अवदत्। उनके यह वचन सुनकर कछुए ने मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर गुस्से से बोला, यूयम भस्म खादा, तुम सब भस्म खा लो, यानी तुम सब राख खा लो। इति वदन्नेव कूर्मः आकाशात् पतितः, ऐसा बोलते ही कछुआ आकाश से गिर गया। गोपालकै मारितश्च, और ग्वालों के द्वारा मार दिया गया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सूहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थ, हित कामानाम सूहृदाम, हित चाहने वाले मित्रों के वाक्यम वचनों को यो न अभिनंदति, जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। स दुर्बुद्धि कूर्मः एव, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान काष्ठात् भ्रष्टो, लकड़ी से गिरकर विनश्यति, नष्ट हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य अपने हित चाहने वाले, अपना भला चाहने वाले मित्रों के अच्छे वचनों का स्वागत नहीं करता है या उनके अच्छे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह मनुष्य दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। धन्यवाद।